हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अब तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम और रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन दो टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, परसेंटेज। जैसे कि आप लोग परिचित होंगे, परसेंटेज का मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड, अगर इसको आप ब्रेक करें तो परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100। यानी परसेंटेज हमको क्या बताता है, आउट ऑफ 100 जो है वो किसी चीज का क्या वैल्यू है वो बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं 30% का सिंबल आपको पता है इस तरह से, इसका मतलब होता है 30 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये हमको परसेंटेज बताता है। ठीक है, बेसिक परसेंटेज का मतलब यही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन। किसी भी परसेंटेज को हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं। जैसे ऊपर हमने देखा परसेंटेज, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो काफी सिंपल है। हमको क्या करना है, जो नंबर दिया है वो लिख देना, और ये जो सिंबल है उसके बदले में हमको लिखना है बाय 100। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी का उल्टा है, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर कोई नंबर हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 1/4, इसको हमको बोला है परसेंटेज में लिखने, तो इसका टेक्निक क्या है फ्रेंड, इसमें हम लोग उल्टा प्रोसीजर यूज करते हैं। इसको क्या करते हैं, इनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और बगल में हम लोग परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, फोर से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25%। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, बेसिक सा प्रॉब्लम है, पूछ रहा है 17/20 को परसेंटेज में लिखना है। तो वही प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से और बगल में लिख देंगे परसेंटेज। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 85%। ठीक है, यानी इसका परसेंटेज में वैल्यू 85% है। इसी पर बेस्ड एक और इस तरह के प्रॉब्लम को देखिए फ्रेंड, इसमें लिखा है कि एक किताब है जिसमें 80 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर और 120 जो है वो कलर पिक्चर है। कितने परसेंट पिक्चर जो है रंगीन है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हमको कितना दिया फ्रेंड, 80, और कलर पिक्चर हमको कितना दिया है, 120। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कितने परसेंट चीज जो है कलर है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है फ्रेंड, पहले तो टोटल निकाल लेना है, टोटल वैल्यू कितना है। तो किसी भी केस में यही करना है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200। अब हमको किसका परसेंटेज पूछ रहा है फ्रेंड, परसेंटेज ऑफ कलर, यानी कलर का हमको परसेंट पूछ रहा है, कलर पिक्चर कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, कलर वाला जो वैल्यू है उसको लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल वैल्यू से, इंटू कर देंगे 100। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपको ये आपका आ जाएगा 60%। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये बुक है इसमें 60% जो है वो क्या है, कलर पिक्चर है। तो अगर 60% ये है तो ऑब्वियसली ये हमारा कितना हो गया, 40% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस टेबल में जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज में वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 1/2 किसके बराबर है, 50%। 1/3 किसके बराबर है, 33.33%। ठीक है, इसको आप अगर याद रखते हैं तो ये आपके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम को बनाना काफी सिंपल है। ठीक है, जैसे 1/6 है, ये 16.67 है ना, इसके इक्विवेलेंट है इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें इस टेबल में, ये सब वैल्यूज आपको एकदम याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा देखिए फिर परसेंटेज पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताया गया है। इसमें लिखा गया कि x% ऑफ y एंड y% ऑफ x इज द सेम। है ना, जिस एग्जांपल के लिए आप बहुत इजीली देख सकते हैं। मान लीजिए हम 100 है ना का 10% निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 100 का अगर आप 10% निकालते हैं तो 100 × 10 10 आ जाएगा। या अगर इसका हम वाइस वर्सा कर दें, यानी 10 का 100% निकालें, है ना, तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वाई का x% करें या x का y% करें, दोनों का वैल्यू सेम होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्रेंड, परसेंटेज परसेंटेज पे बेस्ड जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या क्या पूछा जाता है। इसको हम लोग डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टाइप पूछा जाता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। इसमें पूछा जाता है इस तरह का, है ना, यदि किसी वस्तु की कीमत p% बढ़ जाए, है ना, तो उसके व्यय को समान रखने के लिए, है ना, उसके खपत में बोल रहा है कि कितनी जो है कमी की जाए। इस तरह का प्रॉब्लम आपने देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम को देखिए, जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए दिया है फ्रेंड की, लिखा है कि नए बजट में पेट्रोल के दाम में 25% की वृद्धि हो गई। यानी हमारा यहाँ पर p बराबर कितना ले लेंगे, 25%। पूछ रहा है कि व्यक्ति को अपना उपभोग यानी कि अपना कंजम्पशन कितना कम करना होगा ताकि उसके खर्च पर असर ना पड़े। यानी ये सेम प्रॉब्लम है। इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका देखिए क्या है। ऐसे केस में हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या बोलता है,
हमारा जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है यानी जो हमको निकालना है, उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, पी बाय 100 प्लस पी इंटू 100। ठीक है, ये तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना दिया 25, तो 25/125 इंटू 100 अगर हम कर दें, ये आपका क्या आ जाता है 20%। करने का उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20%। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड देखिए, उल्टा केस हो कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो रही है ना, p% कम हो रहा है, तो व्यय को समान रखने के लिए कितना वृद्धि करना है। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा, p/100 माइनस पी। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, प्रॉब्लम देखा, वो इस टाइप का था, एक्सपेंडिचर का, है ना। तो ये प्रॉब्लम फ्रेंड केवल इसी तरह, ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड, केवल हम इस तरह के प्रॉब्लम में ही नहीं, कोई भी अगर हम देखेंगे कि C इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना, यानी जहां पर भी इस तरह का फॉर्मूला होगा, ठीक है, कि एक एक हमारा जो टर्म है वो बाकी दो टर्म का प्रोडक्ट है, उस तरह के केस में हम ये दोनों जो अभी हमने सीखा, इसका यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर बी बढ़ रहा है और ए में हमको कमी करना है, तो कमी करने के लिए हमने क्या बताया अपने फॉर्मूला, पूछेगा कि इस तरह का प्रॉब्लम कि ये बढ़ रहा है तो इसमें कितना कमी किया जाए, तो कमी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अपने, कमी परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कमी निकालने के लिए p/100 प्लस पी लेते हैं, है ना। और बात करें अगर उल्टा केस हो, मान लीजिए बोलेगा कि बी का वैल्यू जो है वो घट रहा है, तो ए को कितना बढ़ा है, यानी वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा अपने, p/100 माइनस पी, है ना, ये हमारा क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। तो जैसे इस प्रॉब्लम को देखिए फ्रेंड्स, में लिखा है, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि क्षेत्रफल वही रहे। यहाँ भी अगर आप ध्यान देखिए फ्रेंड, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी ये भी प्रॉब्लम हमारा क्या है, इस टाइप का है, C इज इक्वल टू ए इंटू बी टाइप का। इस टाइप के प्रॉब्लम में फ्रेंड देखिए, इसमें क्या दिया है, लंबाई 20% बढ़ा रहे हैं, यानी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो पूछ रहा है चौड़ाई को कितना कम करना है, तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, कमी निकालना है। तो कमी परसेंट के लिए, कम करने के लिए मैंने बताया p/100 प्लस पी से गुना करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 20 लेते हैं, 20 बाय क्या आ जाएगा 120 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाता है 100/6, है ना। तो 100/6 यानी ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 16.66%। मैंने आपको उस टेबल में बताया था कि 16.66% कितना के बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 16.66। तो इस तरह के प्रॉब्लम में भी हम, है ना, इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इन दोनों चीज का ध्यान रखना है हमको। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है फ्रेंड देखिए, टाइप 2, ये हमारा जनसंख्या पर बेस्ड है ना। इसमें जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है p, और हर साल बोल रहा है 8% का वृद्धि हो रहा है। तो ऐसे केस में हम दो तरह का कंडीशन पूछ सकता है फ्रेंड, ए बी कर देते हैं इसको। जैसे एक तरह का प्रॉब्लम पूछ सकता है कि हमको बताना है कि n साल के बाद आबादी क्या होगा, तो जब बाद निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमको प्रीवियस निकालना है, पॉपुलेशन n वर्ष पूर्व का, तो हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप ध्यान रखें, इस तरह का सवाल आप इस फॉर्मूला से बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम को देखिए फ्रेंड, इसमें दिया हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या यानी वर्तमान जनसंख्या दिया 1,76,000, यदि यह 5% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो इस केस में हम लोग, हमने क्या पढ़ा फ्रेंड ऊपर, हमको अगर पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स निकालना, n साल के बाद, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर यूज करें फ्रेंड, पी हमारा हो जाएगा कितना, प्रेजेंट जो होगा उसको पी हो जाएगा हमारा, यानी 167, इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये हमारा 5% दिया हुआ तो 5/100 हो जाएगा, और टू दी पावर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे हम इसका क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष बाद का आबादी निकाल सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लें, 1/20, यानी ये 21/20 इंटू 21/20 इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जो 4, 4 से इसको सीधे कटा देते हैं, 4 चौके 16, 440 हुआ। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर 194040 आ जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम इससे कर सकते हैं, है ना। इसी में मान लीजिए फ्रेंड, हमको अगर 2 वर्ष बाद का पॉपुलेशन दिया, यानी मान लीजिए ये वाला वैल्यू दिया हुआ था, बोलता है 2 वर्ष पहले का निकालिए, है ना। तो इसके लिए हम ये सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। आप इसको अगर चेक करना चाहें तो करके देख सकते हैं। अगर हमको प्रीवियस निकालना है तो हम क्या करते हैं, पी बाय करते हैं 1 + r/100 टू दी पावर n। तो इसको जब आप ये वैल्यू लेके चलेंगे 194040, है ना, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1 + 5/100 टू दी पावर 2 से। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 194040 इंटू कितना आ जाएगा 20/21 इंटू 20/20। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 176,000, है ना। तो इससे हम 2 वर्ष पूर्व का निकाल सकते हैं।
तो दोनों तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। 2 वर्ष बाद का अगर पूछ रहा है, यानी बाद का पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर प्रीवियस पूछ रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको एकदम ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड, टाइप 3, तीसरे टाइप का प्रॉब्लम, ये आपका टाइप 2 के समान ही है, बस इसमें जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का मूल्य है ना वर्तमान में पी, और हर साल इसका मूल्य क्या है, घट रहा है ना। वहां पर पॉपुलेशन वाले केस में क्या था, वो बढ़ रहा था, और यहाँ पर क्या है, घट रहा है। तो इसमें फार्मूला में बस थोड़ा सा चेंज है। जहाँ पर वो प्लस साइन हम लोग यूज कर रहे थे, उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, p×1 प्लस था, तो यहाँ पर 1 की जगह माइनस कर देंगे, और यहाँ भी प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर घट रहा हो तो बहुत सिंपल है, उसी फार्मूला में हमको क्या करना है, प्लस की जगह पर माइनस कर देना है। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अगर हमको बाद का निकालना है तो गुना करते हैं, और अगर बिफोर का निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। चौथा हमारा टाइप है फ्रेंड, देखिए सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, यानी क्रमिक वृद्धि या कमी। यानी किसी चीज का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं, फिर साथ में क्या कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं। ठीक है, जैसे इस पे बेस देखिए फ्रेंड, इस टाइप का प्रॉब्लम को समझते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि किसी व्यक्ति का वेतन जो है वो पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% कम किया गया, तो वेतन में होने वाला परिवर्तन क्या है। इसके लिए फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए प्लस माइनस बी। तो प्लस हमारा क्या इंडिकेट करेगा, वृद्धि, और माइनस हमारा क्या इंडिकेट करेगा, कमी। इस फार्मूला के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें दिया हुआ है ना, पहले इसका 20% बढ़ा, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, 20। यहाँ भी एक्चुअली प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ए का भी अगर साइन आप देखें तो प्लस में, चूंकि वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लेंगे, और फिर 20% कम, यानी बी का वैल्यू क्या करेंगे, -20। फिर क्या करना है, देखिए फ्रेंड, प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी, है ना। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी, दोनों गुना कर देना है। तो यहाँ पर अगर देखिए, पहला वैल्यू +20 है, और दूसरा वैल्यू क्या है, -20, जिसको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल चेंज हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, -40/100। करने का मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए -400 हो जाएगा, यानी -4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज में आया। अब देखिए, इसमें जो फाइनल साइन आएगा वो हमारा दिखा देगा चेंज जो है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो फाइनल आंसर किस में आया, माइनस में आया, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है, तो 4%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह का प्रॉब्लम जहाँ पर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा हो, वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है फ्रेंड कि एक ही हमारा वैल्यू हो, है ना, यानी एक ही क्वांटिटी हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें हमारा लिखा है कि एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई को 20% बढ़ाए और चौड़ाई को 20% कम किए। ठीक है, इसमें दो अलग अलग राशि है, एक लंबाई और एक चौड़ाई है। इस केस में भी हम इस तरह के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा एक ही क्वांटिटी हो तभी यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इस फार्मूला में देखिए, पूछ रहा है आयत की लंबाई 20% बढ़ाए, चौड़ाई 20% कम किए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ऐसे केस में भी हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या परिवर्तन होगा फ्रेंड, परसेंटेज चेंज बराबर, फार्मूला हमने क्या देखा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, उसके बाद क्या था, प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी बाय 100। तो इसको जब आप पुट करेंगे, देखिए 20% बढ़ा यानी +20, चौड़ाई में 20% कम यानी -20, यहाँ पर हो जाएगा +20 इंटू -20/100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ रहा है, -4। ये भी हमारा इसका आंसर भी क्या है, सेम है, 4% डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में भी हम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें दिया हुआ कि यदि ए बी से 8% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। इस तरह का क्वेश्चन, जैसे इस एग्जांपल को देखिए फ्रेंड, इसमें दे रहा है, यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, R/100 प्लस आर, है ना, इंटू 100। यानी जहां पर हमको बोलेगा कि कम है, यानी कमी निकालना है। ठीक है, तो कमी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये भी हमने पीछे देखा फ्रेंड, उससे मिलता जुलता है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए आर का वैल्यू हम क्या करेंगे, जो हमको वैल्यू दिया हुआ, तो 12.5 बाय हो जाएगा हमारा 100 प्लस 12.5 इंटू कर देंगे 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर, 12.5 बाय 112.5 हो जाएगा इंटू 100। पॉइंट पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, देखिए 25 से 55, है ना, फिर किससे हो जाएगा, 5 से 5 9 जो 55, यानी 100/9 आ जाएगा आपका, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
इस फार्मूला से आप इस तरह का प्रॉब्लम को सीधे हल कर सकते हैं। वहीं इसका उल्टा, अगर हमसे पूछ रहा है ए बी से 8% कम है तो बी ए से कितना अधिक है, तो अधिक अगर करना है तो अधिक करने के लिए क्या करेंगे, आर बाय 100 माइनस आर इंटू 100, है ना। जैसे हमने पीछे आपको बताया था फ्रेंड, ये हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, एक से बड़ा है, यानी ये अधिक करने का काम करता है। और ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, एक से छोटा है, यानी जहां पर कमी होगा वहां पर ये टर्म होता है, और जहां पर अधिकता होगा वहां पर ये टर्म होता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड मिसलेनियस टाइप का, इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले इस टाइप का, इसमें दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 1/4% की कमी होने के कारण एक आदमी 120 रुपये में 1 केजी अधिक चीनी खरीदता है, तो चीनी की घटी हुई दर। ठीक है, तो इसको बनाने का देखिए फ्रेंड शॉर्टकट क्या है, हमको रिड्यूस वैल्यू निकालने के लिए, है ना, यानी घटा हुआ यहाँ पर लिखा है रिड्यूस रेट, तो रिड्यूस्ड रेट ऑफ शुगर निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड हम, इसका तरीका क्या है, इसमें क्या करना है हमको, ये जो अमाउंट दिया हुआ है 120 उसको लिख देना है, डिवाइड में लिख देना है ये जो वेट है 1 केजी, और इसको क्या करना है, सिंपली इस परसेंटेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1/4% को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका आ रहा है देखिए 120 इंटू 25/4, यानी 25/400 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका देखिए कितना आ रहा है 7.5। तो यहाँ से आपका सीधे क्या होता है, रिड्यूस रेट निकल जाता है। ये हमारा इसका क्या है, शॉर्टकट तरीका है इस तरह के प्रॉब्लम को। वहीं अगर फ्रेंड इसमें हमको ओरिजिनल प्राइस पूछता है तो ओरिजिनल प्राइस निकालने का क्या तरीका होगा वो देखिए, ये हमारा जो 7.5 है ये हमारा क्या हुआ, घटा हुआ प्राइस निकला है। अगर हमको ओरिजिनल निकालना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये परसेंटेज को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये जब आप परसेंटेज को ब्रेक करके फ्रैक्शन में जब आप लिखेंगे तो ये आपका देखिए कितना आ रहा है, ये आपका 1/16 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा, इससे ये पता चल रहा है हमको कि हमारा ओरिजिनल अगर 16 है तो रिड्यूस्ड हमारा कितना हो जाएगा, 16 - 1 यानी 15 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो 15 का हमारा वैल्यू, रिड्यूस्ड वैल्यू हमारा कितना है, 7.5 रुपया, 7.5, उस हिसाब से 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 8 रुपीज पर केजी निकल जाएगा। इस तरह से आप ओरिजिनल प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड सिंपल कैलकुलेशन पर बेस्ड है। लिखा है कि एक सर्वेक्षण में 20% ने ए, है ना, यानी ए खरीदने वाला का संख्या कितना दिया है 20%, और बी खरीदने वाला का संख्या क्या है 60%, जबकि शेष जो है वो निश्चित नहीं थे, है ना। तो निश्चित नहीं कितने लोग हो जाएंगे फ्रेंड, यहाँ से देख लीजिए, नॉट सर्टेन, है ना, यानी जिनको पता नहीं था कि क्या खरीदना है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 100 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 20 और 60 हमारा 80% हो गया, तो 100 में से अगर 80 माइनस कर देंगे तो 20% हो गया। अब देखिए फ्रेंड इसमें दिया हुआ है उत्पाद बी और अनिश्चित लोगों के बीच का अंतर 720 है, तो बी हमारा कितना दिया है 60%, और नॉट सर्टेन 20%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है फ्रेंड 40%। तो ये 40% का वैल्यू हमको दिया है 720, तो पूछ रहा है टोटल हमको निकालना है, विच मीन हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो 40% का वैल्यू 720 है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 720/40 इंटू 100 यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ से आपका देखिए कितना आ जाता है 1800। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड 1800। एक्चुअली ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिया हुआ फ्रेंड, इसमें 1800 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस ये हमारा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम, ये भी सिंपल है फ्रेंड। लिखा है एक छात्र को किसी एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 33% पास करना था। ठीक है, यानी पासिंग परसेंटेज कितना है फ्रेंड 33%। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से असफल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड, इसका मतलब हुआ कि उसको पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स क्या है कम मिला है। तो उसको एक्चुअल में मिला कितना है फ्रेंड 125, और उसमें कमी कितना रह गया तो 40। अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये हमारा एक्चुअल में क्या हो गया पासिंग मार्क्स। तो पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स को अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से हम मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं। तो 33% का वैल्यू 165 है फ्रेंड, तो यहाँ से 100% का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 165/33 इंटू 100, ये भी यूनिटरी मेथड से निकल जाएगा, तो 500 आ जाएगा। ये सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड ये भी काफी सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें लिखा है कि एक दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक को कुल वैध वोटों में से 55% मिला, 20% वोट क्या है अवैध। सबसे पहले यहाँ समझना इनवैलिड वोट कितना है 20%, यानी वैलिड वोट कितना होगा फ्रेंड, सबसे पहले ये निकालना है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट कितना 80% हो जाएगा, है ना। तो किसका 80% होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको 80% आने देते हैं वैलिड वोट। अब क्या दिया फ्रेंड, इस 80% में से हमारा क्या है, इसका पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 7500 का अगर हम 80% निकाल लें फ्रेंड तो ये आपका कितना आ रहा है, ये देखिए 6000 वोट हो गया। अब क्या दिया हुआ है कि पहले उम्मीदवार को इस
वैलिड वोट में से 55% मिला, तो दूसरे को पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, हम लोग 6000 का क्या करेंगे, 45% बचा, क्योंकि 55% मिला ए को, तो 45% क्या हो जाएगा बी को। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इजीली ये सवाल हम बना सकते हैं। 2700, यानी ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये भी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें बोल रहा है कि किसी गणित के एग्जाम में टोटल 85 प्रॉब्लम था, जिसमें 20 हमारा अलजेब्रा है, 30 हमारा स्टेटिस्टिक्स है और 35 हमारा क्या है, ज्योमेट्री। तीन कैटेगरी का है। ठीक है, बोल रहा है कि उस स्टूडेंट ने क्या किया, बीज गणित में 70% सही जवाब दिया, तो 20 का हम 70% यहाँ से निकाल लेंगे, तो 20 का 70% आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 14, है ना। इसी तरह से हम अगर स्टेटिस्टिक्स का निकालें तो 30 का हमारा 14%, 40% ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। यानी 14 हमारा हो गया अलजेब्रा, प्लस हमारा 12 हो गया स्टेटिस्टिक्स, और ज्योमेट्री में देखिए 35 टोटल क्वेश्चन था, उसमें से 60% करेक्ट है, यानी 21 हुआ। तो टोटल कितना हो गया देखिए फिर, 47 हुआ, है ना। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पास होने के लिए उसको क्या है, कितना चाहिए, 60% चाहिए, तो 60% करने मतलब 85 का अगर हम 60% निकालते हैं, 85 का 60% कितना हो जाता है, ये देखिए हम निकाल के देखते हैं। 17 थ्री जा 51, यानी उसको 51 प्रॉब्लम्स कम से कम करेक्ट करना था, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना किया है, 47। तो जो हमारा शेष बच गया कितना फ्रेंड, 4, वही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इस टाइप का प्रॉब्लम बोला है, एक शहर की कुल आबादी दिया हुआ 8000, ठीक है। बोल रहा है कि एक साल में पुरुष आबादी में 10%, जबकि महिला आबादी में 8% की वृद्धि हुई, है ना, और कुल जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, 9%। तो पूछ रहा है कस्बे में पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का बेस्ट ट्रिक क्या है फ्रेंड, एलिगेशन मेथड हम यूज करते हैं। उस मेथड में हमको क्या करना है फ्रेंड, मेल में जो वृद्धि हो रहा है उसको एक साइड लिख देना है ना, महिला में क्या 8%, तो इसको लिख देना है, और ओवरऑल जो हमारा चेंज हो रहा है उसको हमको बीच में लिख देना है। फिर हमको क्या करना है फ्रेंड, इस तरह से हमको डिफरेंस देखना होता है, ठीक है, बड़े में से छोटे का। तो यहाँ देखिए 10 में से 9 का अगर डिफरेंस देंगे तो 1, और यहाँ 9 में से 8 का डिफरेंस देंगे 1। ये हमको क्या मिल जाता है फ्रेंड, यहाँ से हमको दोनों का रेशियो मिल जाता है ना, यानी ये हमारा क्या था, मेल, और ये हमारा क्या था, फीमेल। तो यहाँ से हमको मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो मिल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए फ्रेंड, कस्बे में पुरुषों की संख्या बताना है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर 8000 है, तो देख सकते हैं आप 1 1 है, यानी आधा आधा, यानी हमारा क्या आंसर हो जाएगा, राइट, 4000। तो इस मेथड का यूज करके आप इस तरह के प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी प्रॉब्लम जहां पर हमारा c इज इक्वल टू ए प्लस बी का टर्म है ना, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी हमारा जो है दो अलग अलग यूनिट को जोड़ने से एक तीसरा यूनिट बन रहा है ना। और हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि ए में कितना चेंज हो रहा है, बी में कितना चेंज हो रहा है, और ओवरऑल कितना चेंज हो रहा है। तीनों रेशियो, अगर तीनों हमको यहाँ पर दिया है तो वहां पर हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं ए बी का, ठीक है। ए बी का यहाँ से क्या रेशियो मिल जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी को उस रेशियो में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप जहां भी ये इक्वेशन बन रहा है उसमें आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, जैसा कि इस प्रॉब्लम में हुआ है ना। टोटल पॉपुलेशन बराबर क्या हो जाता है, मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन, यानी यहाँ पर रिलेशन क्या है, सेम टाइप का है, इसीलिए हम इसमें ये मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को, इसमें रेशियो पूछ रहा है, इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले ये जो हमको दिया हुआ है इसको हमको फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो 40% को अगर आप ब्रेक कर देते हैं, है ना, तो फ्रैक्शन में ये आपका कितना आ जाता है, 2/5। तो ये हमारा बोल रहा है, आप देखिए ए बी से क्या है, 40% अधिक है, तो जिससे हमको कंपेयर करना है वो हमारा बी हो गया, ठीक है। यानी हम अगर बी को 5 मान लें, यहाँ पर बात करें ए बी का रेशियो का, तो बी अगर हमारा 5 है, ए हमारा क्या हो जाएगा, बोल रहा है 40% अधिक, तो इसमें क्या करना है, ये वाला फिगर को जोड़ देना। तो ये हमारा यानी 5 + 2, ये हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, ए का, यानी ए बी का रेशियो है यहाँ से हम 7 और 5 निकल गया। इसी तरह से बी सी से क्या है, 20% कम दिया है, इस रेशियो को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो इस रेशियो को अगर ब्रेक करते हैं तो ये आपका 1/5 बन रहा है। तो जिससे कंपेयर कर रहा है, क्या लिखा है, बी सी से, तो ये हमारा सी का वैल्यू हो गया। अगर ये सी का वैल्यू हो गया तो इसमें से बोल रहा है क्या है, कम है, तो ये हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वो हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, बी का। तो कहने का मतलब अगर हम सी का वैल्यू ले रहे हैं 5, तो हमारा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 में से 1 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड रेशियो निकालने का तरीका मैंने आपको रेशियो में बताया है, रेशियो के वीडियो में, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ से देखिए कंबाइंड रेशियो क्या आ जाएगा, 5 5 जो 25, 4 5 जो हमारा 30, और 4 7 जो 28। अब हमसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड, ए और सी का रेशियो। तो ए का और सी का रेशियो अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 28:20।
5। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए फ्रेंड इस प्रॉब्लम को। इसमें लिखा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% मिला और वो 5 अंक से क्या होगा, अनुत्तीर्ण हो गया। जबकि एक दूसरा छात्र है जिसको अधिकतम अंक का 30% मिला और उसे 20 अंक अधिक मिला। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज बताना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें फ्रेंड हम पासिंग मार्क्स कितना है ना, तो पासिंग मार्क्स अगर निकालना है तो यहाँ देखिए दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया एक छात्र को 20% मिला, है ना, 20%, और वो कितने अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 5 अंक से। यानी अगर हम इसमें 5 जोड़ देते हैं और तब उसका वैल्यू क्या हो जाता है, पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाता है। इसी तरह से अगर बात करें दूसरे छात्र का, दूसरे छात्र को बोला अधिकतम अंक का कितना मिला, 30%, और उसे 20 अंक अधिक मिले, यानी अगर 20 अंक वो कम भी लाता तो फिर वो किसके बराबर हो जाता, पासिंग मार्क्स के बराबर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके देखिए फ्रेंड, यहाँ से 10% बराबर हम अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 10% का वैल्यू कितना आ रहा है, 25। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका हो जाएगा 25/10 इंटू 100। ये आपका हो गया 250। तो ये 250 आपका क्या निकला फ्रेंड, ये 250 आपका निकल गया टोटल मार्क्स। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज, यानी हमको यहाँ से पासिंग मार्क्स पता अगर करना है तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक साइड हम ये इसका वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो मान लीजिए हम इसमें अगर पुट कर देते हैं तो यहाँ से पासिंग मार्क्स हमारा कितना हो जाएगा, ये 250 हमारा क्या था टोटल मार्क्स, तो 250 का हम क्या करेंगे 20% ले लेंगे, यानी 20% ऑफ 250 ले लेंगे और उसमें 5 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, पासिंग मार्क्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 55। यहाँ से हमको पासिंग मार्क्स पता चल गया 55। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पासिंग परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज बराबर क्या होता है फ्रेंड, पासिंग मार्क्स कितना है 55 और टोटल मार्क्स कितना है 250, इंटू कर देंगे 100। तो इस तरह से हमारा पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा, पास परसेंटेज। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका देखिए कितना आ जाता है, 11×2 = 22, यानी 22%। यही हमारा क्या हो गया, पासिंग परसेंटेज, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड, इसको हम लोग वेन डायग्राम से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि इंग्लिश है और हिंदी है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था बीच वाला हमको लिखना होता है। 40% दोनों में, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 40%। अब देखिए इंग्लिश में हमको टोटल कितना दिया फ्रेंड, 60%। तो 60 में 40 हमने ऑलरेडी लिख दिया था, यहाँ कितना हो गया 20। बात करें अगर हिंदी का, टोटल कितना दिया फ्रेंड 70%, यानी 40 ऑलरेडी हमने लिखा, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। अब इन तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं फ्रेंड तो कितना आ रहा है, 30 + 40 + 20, 90%, है ना। इसका मतलब 10% जो बाहर बच गया फ्रेंड, वो वैसा स्टूडेंट है जो क्या है, फेल है। यहाँ पर हमारा 10 है, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यानी 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में यहीं तक। आगे के वीडियो में हम लोग परसेंटेज पे बेस्ड और भी एडवांस प्रॉब्लम को करेंगे। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा और इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।